अगर आप 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जो हाल ही में निकली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू चैनल जॉब्स एंड करियर में। इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आज की पहली वैकेंसी होने वाली है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी BSPSCL की ओर से। BSPSCL ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। कुल 2610 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए विंडो अभी ओपन नहीं हुई है। ये 1 अप्रैल 2024 से ओपन होने वाली है और आप 30 अप्रैल 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जिन 2610 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं उनमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2000 वैकेंसी हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी 10वीं पास के साथ ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए 300 वैकेंसी हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन BCom है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए 150 और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसी निकाली गई। इनके लिए भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। और भी कई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि स्क्रीन पर आपको शो कर रही हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल है, जबकि बाकी सभी पोस्ट के लिए 21 से 37 साल है। OBC और SC/ST को एज लिमिट में क्रमशः 3 और 5 साल की छूट मिलने वाली है। फार्म फीस जनरल, OBC और EWS के लिए 1500 रुपये होने वाली है, जबकि SC/ST के लिए सिर्फ 375 रुपये रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्क्रीन पर शो हो रहे वेब लिंक पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी उनके लिए है जो रेलवे का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं या फिर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। RRB टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 की ओर से 9000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई हैं। RRB ने कुल 9144 वैकेंसी निकाली हैं। इनमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 1092 वैकेंसी हैं, वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8052 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 9 मार्च से विंडो ओपन हो चुकी हैं और आप 8 अप्रैल तक जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म सबमिट किया है और उसमें कोई गलती हो जाती है तो आपको उसमें करेक्शन करने के लिए भी समय मिलेगा। आप 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकेंगे। इसके लिए आपको मामूली फीस पे करनी होगी। तो चलिए बात करते हैं इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की। तो ग्रेड 1 के लिए कैंडिडेट को साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए। विस्तार से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको स्क्रीन पर इस समय शो कर रही होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 12th होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए टेक्निकल डिप्लोमा भी मांगा गया है। ग्रेड 3 में कौन कौन सी पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको स्क्रीन पर अभी शो कर रहा है। बात करें इन पोस्ट के लिए एज लिमिट की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एज 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जबकि ग्रेड 3 के लिए एज 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। बात करें फॉर्म फीस की, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है और SC/ST, दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट स्टेज एग्जाम के बाद जनरल, OBC और EWS की फॉर्म फीस 400 रुपये रिफंड हो जाएगी, वहीं SC/ST, दिव्यांग और फीमेल को टोटल फीस रिफंड हो जाएगी। तो दोस्तों, इन पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, अगर वो आपके पास है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप स्क्रीन पर शो कर रहे वेब एड्रेस पर जाकर 8 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप 1 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल रखी गई है। आप 30 अप्रैल तक ही ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकेंगे। एग्जाम की डेट फिलहाल नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है। बिहार CHO रिक्रूटमेंट 2024 की ओर से कुल 4500 वैकेंसी निकाली गई हैं। इन पोस्ट के लिए नर्सिंग में डिग्री होनी चाहिए। विस्तार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वीडियो होल्ड करके आराम से देख सकते हैं। बात करें इन पोस्ट के लिए एज लिमिट की, तो कैंडिडेट की एज 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC और SC/ST को नियमानुसार 3 साल और 5 साल की छूट मिलने वाली है। मतलब कि OBC के लिए एज लिमिट 21 से 45 साल है, जबकि SC/ST के लिए एज लिमिट 21 से 47 साल के बीच में है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है, जबकि SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच स्क्रीन पर शो हो रहे वेब एड्रेस पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, वैकेंसी आपके लिए है। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ 3000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। सीबीआई ने कुल 3000 वैकेंसी निकाली हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन हो चुकी है। आप 27 मार्च तक सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जाम के लिए डेट भी अनाउंस कर दी है। एग्जाम 31 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीआई ने सभी एप्लीकेशन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए निकाले हैं। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो 3000 वैकेंसी निकाली गई हैं, इनमें से 305 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लिए हैं, मध्य प्रदेश के लिए 300, बिहार के लिए 210 वैकेंसी, राजस्थान के लिए 105 वैकेंसी, पंजाब के लिए 115 वैकेंसी, तमिलनाडु के लिए 142 वैकेंसी, महाराष्ट्र के लिए 320 वैकेंसी, दिल्ली के लिए 90 वैकेंसी, झारखंड के लिए 60 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ के लिए 105 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल के लिए 194 वैकेंसी, आंध्र प्रदेश के लिए 100 वैकेंसी। इसी तरह अन्य राज्यों के लिए भी वैकेंसी हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। बात करें एज लिमिट की, तो कैंडिडेट का जन्म 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2004 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी को एज लिमिट में 3 साल, जबकि SC ST को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात करें फॉर्म फीस की, तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST और EWS के लिए फॉर्म फीस 600 रुपये रखी गई है। दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। आप अभी स्क्रीन पर शो हो रहे वेब लिंक पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको जॉब से रिलेटेड और भी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। उनके लिए है जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है पंजाब पुलिस की ओर से। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की ओर से यह वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर के लिए निकाली गई है। कुल 1746 पोस्ट के लिए भर्ती की जानी है। जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। विंडो सिर्फ 20 दिन के लिए ओपन हो रही है। इसका मतलब है कि आपके पास अप्लाई करने के लिए सिर्फ 4 अप्रैल तक का ही समय होगा। जिन 1776 पोस्ट पर भर्ती होनी है, उनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए 970 पोस्ट हैं, जबकि आर्म्ड पुलिस के लिए 746 पोस्ट हैं। इन पोस्ट के लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 10वीं में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब यह है कि इन भर्ती के लिए स्थानीय भाषा को वरीयता दी जा रही है। बात करें एज लिमिट की, तो कैंडिडेट की एज 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी को 3 साल, जबकि SC ST को एज लिमिट में 5 साल की छूट नियमानुसार दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की, तो जनरल और ओबीसी के लिए ये 1150 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST और EWS के लिए फॉर्म फीस सिर्फ 650 रुपये रखी गई है। तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। 14 मार्च से विंडो ओपन हो रही है और 4 अप्रैल तक आप www.cdn.digialm.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।